जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ग्रामर सेक्शन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं नाउन होता क्या है। जनरली हम लोग जानते हैं कि पर्सन प्लेस और थिंग को हम नाउन कहते हैं, यानी किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का अगर हम नाम लेते हैं तो नाउन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनसे हम नाउन को जान सकते हैं, जैसे जो कोई भी चीज़ हमें विजिबल हो यानी हमारे आँख से दिखे, वो नाउन है। जो कोई भी चीज़ हम टच कर सकते हैं यानी हम वस्तु को भी टच कर सकते हैं, पर्सन को भी टच टच कर सकते हैं, प्लेस को भी टच कर सकते हैं, वो भी नाउन है। जिस चीज़ को हम अपने दिलो दिमाग में फील करते हैं वो भी नाउन है, जैसे पॉवर्टी, सिंपैथी, लव, सैडनेस, विजडम, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं वो भी नाउन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नाउन के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कॉमन एरर्स के अंतर्गत है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई वुड लाइक टू बाई सम फर्नीचर। इस क्वेश्चन में देखिए, फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी फर्नीचर अपने आप में नाउन ही होता है, अर्थात इसका प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर फर्नीचर की जगह, फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर ही होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे यस नहीं होगा। उसी तरीके से कुछ हिंट में दिए गए वर्ड्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेट का कभी प्लूरल नहीं बनता। अल्फ़ाबेट एक ही होता है और अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ये सब आपके लेटर्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन का कभी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। इन्फॉर्मेशन का कभी प्लूरल नहीं होता। इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्लूरल में आ जाता है। लगेज मिस होता है सामान, और लगेज सामान में सारे सामान आ जाते हैं, इसीलिए लगेज का प्लूरल नहीं बनाया जाता। सेम प्रोसेस, एडवाइस का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। सीनरी का कभी प्लूरल सीनरीज नहीं होता, क्योंकि सीनरी के अंतर्गत हम ट्रीज, रिवर्स, सन, क्लाउड्स, ऑल नेचुरल्स थिंग्स को हम सीनरी के ही अंतर्गत देखते हैं। पोइट्री के अंतर्गत पोएम्स आता है, अर्थात पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता, यानी पोइट्री होगा। अर्थात ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स रखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ही टोल्ड दिस न्यूज़ टू मी। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर फरमाएं तो दिस दीज एक ऐसा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, लेकिन न्यूज़ देखने में प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में जो न्यूज़ वर्ड है वो सिंगुलर में यूज किया जाता है। अर्थात दिस के बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं और दीज के बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और दिस के बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये एरर है कि हमें दिस दीज की जगह पर दिस का प्रयोग करना पड़ेगा। हिंट में देख लेते हैं कि न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर नंबर, यानी न्यूज़ का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, अर्थात इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वो भी क्या आएंगे, सिंगुलर ही आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट
सेंटेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आई बाट 2 डजन्स बनानास फॉर फ्रॉम द मार्केट। आई बाट 2 डजन्स बनानास फ्रॉम द मार्केट। इस क्वेश्चन में आप देखें तो डजन्स लिखा है, और इसका एक नियम ये है कि 100, स्कोर, डजन और 1000 के पहले यदि नंबर आए तो उनका प्लूरल नहीं होता। अर्थात अगर 500 कहेंगे तो सही है, 24 स्कोर कहेंगे सही है, 2 डजन कहेंगे सही है, 5000 कहेंगे सही है। अर्थात जब इनके पहले हम किसी नंबर का प्रयोग करते हैं तो इनका प्लूरल नहीं होता है। जब हम नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं तो इनका प्लूरल होता है। अगर इनके पहले नंबर होगा तो इनका प्लूरल होगा, नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फिजिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसमें देखें तो फिजिक्स कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल्स जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो होते हैं सिंगुलर। जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स, मिजलेस, मम्पस। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सिविक्स नागरिक शास्त्र एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, न्यूज़ अपने आप में एक समाचार है जिसका प्लूरल नहीं बनता, बिलियर्ड्स एक खेल होता है जो हाथी के दांत का बना होता है, जिसको एक कैरम बोर्ड पे रखकर खेला जाता है, मिजलिस एक बीमारी है, और मम्पस एक गलसूगा बीमारी है, जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, लेकिन दिखते हैं प्लूरल की तरह। इसीलिए इस फोर्थ क्वेश्चन में गलती ये है कि फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स सिंगुलर है। अर्थात यहाँ पर हमें आर की जगह इज का प्रयोग करना होगा। अर्थात फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, टीचर गेव मी मेनी गुड्स एडवाइसेस। गौर फरमाएं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे एडवाइसेस, एडवाइसेस का प्लूरल एडवाइसेस है तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होता है। हम हमेशा एडवाइस में ही लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर मेनी की जगह पर मच होना चाहिए, क्योंकि मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है जो कि एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता है। अर्थात मैनी की जगह पर हम मच का प्रयोग करेंगे और एडवाइसेस की जगह पर हम जनरली एडवाइस का ही प्रयोग करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, जैसे सीनरी का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, जैसे इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, लगेज का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें पूरी सूचना, पूरे आर्टिकल का ज्ञान हो जाता है। अर्थात इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल माई फैमिली मेम्बर हैव अराइव्ड। ये एक्चुअल में आम तौर पे हम ऑल माई फैमिली मेम्बर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। हमको प्रयोग करना चाहिए ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखने को मिलता है। यानी ऑल माई फैमिली मेम्बर्स की जगह पे हमको लिखना होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में तो कैटल्स लिखा है। कैटल का कभी प्लूरल नहीं होता, यानी कैटल्स नहीं, हमेशा कैटल ही होता है। और कैटल एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल नाउन में प्रयोग किया जाता है। अर्थात कैटल से हमें प्लूरल का ही बोध होता है। अर्थात कैटल की जो एक्चुअल हिंदी होती है वो होता है पशुओं का झुंड। अर्थात हमें कैटल्स की जगह पर कैटल का प्रयोग करना होगा। उसी तरीके से हम देखें तो जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सुखी लोग, कुलीन लोग। अर्थात जेंट्री का प्लूरल नहीं होगा, इसके अंतर्गत पूरे वो जितने सब समृद्ध लोग आ जाते हैं सारे आ जाते हैं। पुलिस का कभी प्लूरल नहीं होता है, पुलिस का मतलब पूरे ग्रुप की बात हो रही है। पीपल का कभी प्लूरल नहीं होता है, जब ही हम प्लूरल बनाएंगे पीपल्स का मतलब चेंज हो जाएगा। अर्थात पीपल से हमें लोगों का बोध हो जाता है, अर्थात इनका प्लूरल नहीं बनेगा। अर्थात दीज वर्ड्स आल ऑलरेडी इन प्लूरल, यानी ये जो वर्ड्स हैं ये पहले से ही प्लूरल में ही, प्लूरल नंबर में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। अब जैसे स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा और स्पेक्टिकल्स में यस लगा होता है। उसी तरीके से देखें तो सीजर्स में कैंची होती है, इसमें यस लगा होता है। आर्म्स में हथेली होता है, उसमें ट्राउजर्स के दो पार्ट्स होते हैं। गूगल्स के भी चश्मा होता है, दो पार्ट्स होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं और उसमें यस लगा होता है। ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो प्लूरल करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो स्पेक्टिकल चश्मे में दो पार्ट होता है, चश्मे में दो पार्ट होता है। अर्थात हमें यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लाना होगा वो क्या लाना होगा, प्लूरल। यानी इस क्वेश्चन में स्पेक्टिकल्स के बाद हमें यहाँ पर इज नहीं आर का प्रयोग करना होगा। उसी तरीके से सीजर्स के बाद भी आर होगा, क्योंकि कैंची में देखा जाए तो दो पार्ट्स होते हैं। उसी तरीके से देखा जाए आर्म्स यानी भुजाएं भी जो होती हैं वे दो, हथेली दोनों में आती हैं। अर्थात यहाँ इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना होगा। ट्राउजर्स के दो पार्ट्स होते हैं, अर्थात इसमें भी हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। गूगल्स भी सेम प्रोसेस है, गूगल्स में भी होता है चश्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ही गेव मी 5 रुपीज़ नोट। अगर कोई नाउन कंपाउंड नाउन में दिया हो और दोनों के बीच में हैफन शब्द लगा हो, हैफन शब्द लगा हो तो उससे कंपाउंड नाउन का बोध होता है। ऐसी स्थिति में हमें रुपीज़ नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए रुपी। अर्थात इस क्वेश्चन में गलती रुपीज़ है, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए रुपी। हिंट में कहा है कि एज एन एडजेक्टिव लाइक कंपाउंड नाउन शुड बी सिंगुलर, यानी कोई एडजेक्टिव एक कंपाउंड की तरह काम करता है तो वो सिंगुलर में ही यूज़ होना चाहिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। मैंने ऊपर भी बताया था कि सीनरी का कभी प्लूरल नहीं होता, सीनरी के अंतर्गत सारी नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं। अर्थात यहाँ पर हमें सीनरी ही लिखना होगा और सीनरी अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है। अर्थात यहाँ पे आर की जगह हमें इज का प्रयोग करना होगा। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, यानी सीनरी इंस्टेड ऑफ सीनरीज, यानी सीनरीज की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीनरी। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट्स
नाउन्स हैं जिनका प्लूरल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, जो हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। इसका एक इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जिस नाउन में डबल ओ है बीच में, उसका डबल ई हो जाता है। जैसे देखें तो टूथ का प्लूरल होता है टीथ, अर्थात टूथ में डबल ओ है तो डबल ओ को हम बना देते हैं डबल ई। नेक्स्ट वर्ड है माउस। अब जिस वर्ड के बीच में या लास्ट में अगर आपको ओ यू दिखे तो हम जनरली जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो ओ यू को आई में बदल देते हैं। अर्थात यहाँ पे आप देखिए ओ यू लिखा है, तो जब इसका माउस का प्लूरल बनाएंगे तो हो जा रहा है माइस। और लास्ट में जब यस ई लिखा रहे तो उसका प्लूरल बनाते समय हो जाता है सी ई। यानी फिर से देखें, अगर ओ यू रहेगा तो प्लूरल बनाते समय आई हो जाएगा, और यस ई रहेगा तो प्लूरल बनाते समय सी ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओ यू है तो यहाँ पे आई हो गया, और यस ई है तो यहाँ पे सी ई हो गया, अर्थात ये माइस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है, सेम वही है कि अगर किसी भी वर्ड के बीच में डबल ओ है तो उसको डबल ई में बदल देते हैं, अर्थात फिट हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाना है और लास्ट के सेकेंड लेटर का जो लेटर होगा अगर वो आई रहेगा तो उसको हम प्लूरल बनाते समय जनरली ई में बदल देते हैं। जैसे देखिए एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल बनाएंगे तो एक्सेस हो जाएगा, यानी आई का जब प्लूरल बनाना होता है तो आई का ई हो जाता है। अगले वर्ड्स पे बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये काफ़ी, ये 2-3 मैंने टेट के भी एग्ज़ाम में देखा, ये क्वेश्चन आया था ऑक्स। ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है ऑक्सेन, यानी इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ऑक्स में हम ईएन लगा करके प्लूरल बनाते हैं, यानी ऑक्स का प्लूरल हो जाएगा ऑक्शन। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है, ट्रिक ये है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में यू एम लिखा हो तो जब प्लूरल बनाते हैं तो यू एम को रिमूव करके उसकी जगह पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखें आप, अगर क्वेश्चन में लिखा है बैक्टीरियम तो यू एम को हटा के यू एम की जगह ए लिखा, यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस के लास्ट में आई है तो जब प्लूरल बनाएंगे तो आई को ई बना देंगे, अर्थात एनालिसिस। उसी तरह देखें गूज, तो गूज के बीच में डबल ओ का प्रयोग किया गया है, अर्थात जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो डबल ई हो जाएगा, अर्थात गीज हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।